तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एरमैन एक्स2 पर। तो आज हम यहाँ पे वीडियो लेके आए हुए हैं जो 2016 के जो क्वेश्चन पेपर जो PYQs था उन्हीं को लेकर आए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात किए थे 2015 और कि जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट जो क्वेश्चन आया था उनको हम पहले वाले वीडियो में इसको हम बता के प्ले लिस्ट में इसको हम सेव कर दिए हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर पिछले वाले वीडियो सबको आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पे 2016 के जो मतलब क्वेश्चन पेपर जो आए थे जो 2016 में प्राइवेट ईयर, तो उन्हीं को हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे कहता है क्या, पहला क्वेश्चन कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल्य ज्ञात करें। यानी कि आपके पास एक गुणनखंड दिया हुआ है, यहाँ कहता है क्या, इसको मतलब इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए, यानी कि यहाँ से x निकालने के लिए कहता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, आंसर में इस प्रकार से पैटर्न कि दिया है x² - 3x - 10 बराबर यहाँ पे 0। यानी कि आपके पास एक गुणनखंड दिया है, गुणनखंड के यहाँ पे निकालना है क्या, इनका मूल्य निकालना है, यानी कि यहाँ से x का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले यहाँ गुणनखंड हम इस प्रकार निकालेंगे, यानी कि यहाँ 1 होगा, यानी कि 1 का मान 1 होगा, b का ये 3 होगा और c का यहाँ मान 10 होगा। सबसे पहले गुणनखंड में यहाँ करते हैं क्या, AC को गुना करते हैं, तो यानी कि एक का मान 1 होगा और c का मान यहाँ 10 होगा, यानी AC गुना करेंगे तो 1 × 10 यानी कि यहाँ पे 10 होगा। यहाँ से करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ से करेंगे तो लगेंगे 2 × 5 = 10 होगा। फिर यहाँ पे 5 × 5 यानी कि उतना ही कह सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 5 × 2 = 10 हुआ गुना करने से, और 5 और 2 को जो हम यहाँ माइनस करेंगे, 5 और 2 को, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। यानी कि गुना करने से हमको AC के बराबर यानी 10 आना चाहिए, और उन्हीं को घटाने या जोड़ने से B के बराबर यानी कि 3 आना चाहिए आगे यहाँ पे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, x² - 5x - 2x - 10 = यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे x² माइनस, इस माइनस यहाँ क्वेश्चन में क्रिया कर देंगे, तो यह माइनस प्लस यहाँ माइनस 5x होगा, ये माइनस क्रिया होगी यहाँ पे प्लस 2x होगा, यहाँ -10 = यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से इन दोनों में एक बार कॉमन लेंगे, एक बार इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से लेंगे x, यहाँ से कॉमन होगा, तो यहाँ होगा x × x - 5। अब फिर इस x से पहले यहाँ पे 2 है, प्लस 2, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ होगा कितना, x - यहाँ पे 5। यानी कि इस कोष्ठ दोनों को मिलाकर एक बार हम यहाँ पे लिख देंगे, तो x - 5 × x + 2 बराबर यहाँ पे 0 होगा। यदि यहाँ से निकालेंगे x - 5 = 0 एक बार लेंगे, तो यहाँ से निकलेगा x का मान 5 होगा। और फिर यहाँ से जो लिखेंगे x का मान जो आपके पास यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से क्या सकते हैं कितना, -2 होगा। तो लास्ट में लिखना है क्या, अतः मूल x बराबर यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि -2, यहाँ पे 5 इनका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या, आपके पास दिया है कि मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः आपके पास यहाँ कहते हैं 64 सेंटीमीटर² और 121 सेंटीमीटर² हो। यदि EF का मान 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC कहता है याद करने के लिए। यानी कि आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल A, ट्रायंगल B और यहाँ पे ट्रायंगल C दिया है। फिर इसी प्रकार ट्रायंगल D, E और F दिया है। कहता है यहाँ पे क्या, प्रश्न अनुसार, प्रश्न से यहाँ क्वेश्चन कहता है क्या कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में यहाँ पे क्या है, तो समरूप है। तो यहाँ पे जो अपर में थ्योरम पढ़े होंगे, जो समरूप ट्रायंगल जो होते हैं उनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होते हैं वो उनके संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब बट्टे यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा आपस में वो संगत भुजा के जो बराबर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो पहला ट्रायंगल का मतलब जो क्षेत्रफल दिया था एरिया, वो 64 सेंटीमीटर² था और इनका यहाँ पे 121 सेंटीमीटर² था। और फिर यहाँ आपके पास जो EF का जो
ई एफ था आपके पास, यहाँ पे जो साइड्स था वो 15.4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया था। तो यहाँ कहता है कि आपसे बी सी मतलब पूछा था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो मतलब यहाँ पे संगत भुजा के वर्ग के जो साइड्स उनके बराबर होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, बी सी, ये बी सी साइड्स होगा, ये साइड ई एफ के संगत माने कि इसके वर्ग के बराबर यहाँ पे होगा, ये थ्योरम कहते हैं। आपके पास यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो दिया है आपके पास 64 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, तो 64 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आपके पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी सी का मान आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे बी सी होगा, अब बटे आपके पास जो ई एफ का मान दिया है वो कितना दिया है, तो 15.4 सेंटीमीटर, इनका पूरा स्क्वायर होगा। यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस आएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 64 बटे 121 इज इक्वल टू यहाँ पे बी सी बटे 15.4। अब यहाँ से जो करेंगे तो आपके पास जो 64 का वर्गमूल वो यहाँ पे होगा वो 8 होगा, 121 का वर्गमूल जो होता है वो 11, यानी कि इज इक्वल टू बी सी अब बटे यहाँ पे 15.4 होगा। यहाँ से 22 कर देंगे, 22 करने के बाद आपके पास 11 गुने बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे 15.4 गुने 8 होगा। इनको यहाँ से लिखेंगे क्या, बी सी इज इक्वल टू 15.4 गुने 8 डिवाइड यहाँ पे 11 हो जाएगा। जिसको पूरा कट करेंगे, कट करने के बाद आपके पास जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा तो इनका बी सी का इज इक्वल टू मान यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ हम क्या सकते हैं क्या, 11 से जो कट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 1.4, इसको गुना करने से आपके पास कितना 11.12 सेंटीमीटर इसका लास्ट यहाँ पे आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो 2023 एग्जाम होगा वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बाकी किसी प्रकार आप क्या कीजिए, लास्ट तक मतलब वीडियो में बने रहिएगा। अगर कहीं भी मतलब डाउट दिक्कत होगा तो वीडियो को आप पीछे बैक करके भाग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इनके बाद आगे क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या आपके पास कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के जो बीच की जो दूरी होगा आपसे वही कहता है ज्ञात करने के लिए। यानी कि जो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते हैं वहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं तो आपके एग्जाम सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बाकी देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करना है। इनको सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ से यहाँ एक क्या कीजिएगा, रेखा मतलब खींच लीजिए, इनका नाम ए, इनका नाम बी। आपके पास जो पहला बिंदु कोऑर्डिनेट दिया है कितना, तो -5, यहाँ पे 7 दिया है, और जो बिंदु जो पॉइंट जो बी दिया है वो -1, यहाँ पे 3 दिया है। तो कहता है कि यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा उसको ज्ञात करने के लिए कहता है। तो लिखना है क्या, आंसर में इस प्रकार से दिया है, बिंदु a -5,7 और बिंदु b -1,3। तो आप यहाँ क्या कीजिए, इसको मानिए x1, इसे मानिए y1, इसे मानिए x2, इसे मानिए y2। दूरी सूत्र यहाँ पे होता है फार्मूला √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के यहाँ पे होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, √अंडर आपके पास x2 का मान यहाँ पे कितना -1 है, और आपके पास x1 का मान कितना है -5 है। तो माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस यहाँ मिलाकर प्लस यहाँ पे होगा 5 इनका स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे y2 का मान यहाँ पे 3 है और y1 का मान यहाँ पे कितना है 7 है, तो -7 इनका स्क्वायर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, √अंडर 5 में से गया तो यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ पे 7 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना -4 का यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना 4 चौका 16 हुआ, और प्लस 4 चौका यहाँ पे 16 माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 16 16 32। जब इसका रूट का डिफाइन करेंगे तो आपके पास जो लास्ट इसका आंसर होगा वो कितना होगा 4√2 मात्रक इनका आंसर होगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसका नहीं कह सकता है कि नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन एकदम बेसिक वे में एकदम आता रहता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है कि नहीं। आप वीडियो आप लोग लास्ट तक मतलब बने रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कहता है क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण आपके पास यहाँ कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। लिखना यहाँ पे क्या उत्तर या आंसर में यहाँ पे इस प्रकार दिया है त्रिज्यखंड के लिए
तिरजा यानी कि तिरजा जो आपके पास यहाँ पे दिया है वो आर्क दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, तथा आपके पास यहाँ थीटा जो एंगल यहाँ पे कितना 60 डिग्री लेना क्या। इसीलिए आप ऐसे ही मतलब यहाँ पे फिगर में यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मेंशन करते हैं क्या आपके पास यहाँ मान लीजिए 60 डिग्री के यहाँ पे एंगल कह सकते हैं, है कि नहीं। ये 60 डिग्री एंगल दिया है, ये ओ मान लीजिए इसको, ए मान लीजिए इसको, बी मान लीजिए, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये सब दिया है। तो यहाँ लिखना है क्या, इसीलिए तिर्ज खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात यहाँ पे करना है। सूत्र यहाँ पे होता है क्या, थीटा बटे 360 गुणे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है। आपके पास थीटा का मान जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 60 डिग्री बटे 360 अगुणी यहाँ पाई की जो मान होता है कांस्टेंट वो 22/7 होता है। और आपके पास जो आर का मान जो दिया है तिरजा वो कितना 6, यानी आर यानी कि 6 गुणे 6 होगा यहाँ पे। तो यहाँ से जिसको कट करेंगे, कट करने के बाद 0 से 0 खत्म हुआ, इस वजह से कटेंगे 6 का 36, ये से कटा। आपके पास जो लास्ट टर्म बचा 22, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 गुणे 22 बटे यहाँ पे 7 इक्वल टू यहाँ कर सकते कितना 6 दूना 12 का 2 हाथ में से ले कैरे हुआ 6 दूना 12 एक यहाँ पे 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होता नहीं। आया क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या कि आपके पास दिया हुआ है क्या कि धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो कहता है तो नए घन का जो किनारा होगा उसका लंबाई यहाँ पे क्या होगा ज्ञात करने के लिए कहता है। सबसे पहले लिखना है क्या, आंसर में आपके पास दिया है क्या 3 घन, कितने घन दिए हैं 3 घन। लिखना है क्या 3 घन आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से 3 घन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले घन प्लस यहाँ पे दूसरे घन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर प्लस तीसरे घन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर लास्ट में जो तीनों को मतलब पिघला दिया होगा इससे एक बड़ा नया घन बना होगा। तो यहाँ कहता है क्या इस नए घन की जो मतलब लंबाई होगा वो कितना होगा। तो यानी कि आपके पास जो पहले घन की जो लंबाई यहाँ पे कितना 3 सेंटीमीटर दिया है, कितना इस लंबाई को हम इसको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, इनका फिर 4 सेंटीमीटर दिया है, इनका 5 सेंटीमीटर दिया है। तो घन की लंबाई को मतलब यहाँ पे हम इसको L1 मान लेते हैं, इसको हम यहाँ L2 मान लेते हैं, इनको हम यहाँ पे L3 मान लेते हैं। हमको यहाँ क्या कहता है कि घन की लंबाई इसको हम यहाँ बड़े L मान लेते हैं। तो लिखना है क्या, इसीलिए पहले घन का लिखना ऐसे, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन बराबर यहाँ पे नए घन का यहाँ पे आयतन हम इतना लिख सकते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, यानी कि यहाँ पे जो होगा यहाँ पे L1 का क्यू होगा प्लस यहाँ पे L2 का क्यू होगा प्लस यहाँ पे L3 का मतलब यहाँ पे क्यू होगा इक्वल टू जो नए घन आप जो यहाँ माने थे यहाँ पे बड़े L के यहाँ पे क्यू होगा। तो यहाँ से हम लिख कह सकते हैं कि आप जो पहले घन का जो आयतन था वो इनका जो लंबाई आपके पास 3 दिया था, तो यहाँ पे कितना 3 का क्यू होगा, सेकेंड का फिर यहाँ पे 4 का यहाँ पे क्यू होगा प्लस यहाँ पे कितना 5 का क्यू होगा इक्वल टू यहाँ पे L क्यू होगा। 3 का क्यू 27 होता है प्लस 4 का मतलब घन 64 होता है प्लस 5 मतलब घन 125 होता है, यानी टोटल इज इक्वल टू यहाँ पे L क्यू। पूरा को जो ऐड कीजिएगा तो आपके पास ऐड करने से टोटल यहाँ पे 216 इज इक्वल टू यहाँ पे L क्यू होगा। यदि हम यहाँ से निकाल लेंगे L क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 216, यहाँ से निकाल लेंगे L बराबर तो यहाँ पे घनमूल ऑफ 216 होगा और 216 के जो मतलब घनमूल होता है वो कितना 6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि नए जो मतलब घन होगा उनका जो लंबाई यहाँ पे कितना 6 सेंटीमीटर होगा। ऐसे क्वेश्चन आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए क्या कि जो पहले था 3 सेंटीमीटर था, फिर 4 सेंटीमीटर था, फिर 5 सेंटीमीटर था, पूरे को मतलब पिघला करके जो नया बना दिया गया है, जो बड़े नया बनाया गया होगा तो उनका इन सबसे मतलब बड़ा होगा। तो जो आपके पास जो लास्ट मतलब आया है नए घन का किनारा वो यहाँ पे कितना 6 सेंटीमीटर इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोई क्वेश्चन इसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, है कि एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन सब आते रहते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए एग्जाम में पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, है कि पहले उसी क्वेश्चन को पहले करने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको सबसे ईजी लगे, जो आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, उन्हीं को पहले करने के यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग क्या कीजिए वीडियो को देखते भी रहिए
और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे और अपने दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कि सेक थीटा बराबर यहाँ पे 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे लिखना है क्या, ट्रायंगल यहाँ पे फिर ड्रॉ करना है, ए ये बी ये सी का। सेक थीटा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कर्ण बट यहाँ आधार होता है। ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, अब बाकी ये बचे हुए आधार होगा, तक ये 90 होगा, ये थीटा होगा। तो यहाँ पे जो सेक सूत्र होता है क्या, कर्ण बट यहाँ पे आधार होगा, यानी कि ये 13 होगा, ये 12 होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे P निकालिए। P निकालने सूत्र यहाँ पे होता है क्या, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे होगा क्या एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी के स्क्वायर। आपके पास जो h का मान दिया वो कितना 13 के यहाँ पे स्क्वायर होगा, और माइनस यहाँ आधार कितना 12 दिया, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा। यहाँ से निकाल लेंगे 13 का वर्ग यहाँ पे कितना 169 होता है, 12 के यहाँ पे वर्ग 144 होता है। यहाँ से निकाल लेंगे P का मान, तो आपके पास कितना यहाँ टोटल आएगा कितना, ये 25 होगा। यानी कि जो P का मान आपके पास जो लास्ट रिजल्ट निकला वो कितना निकला 25 रूट अंडर इनका वर्गमूल यहाँ पे 5 होता है। यानी कि आपके पास जो लंब निकला वो कितना 5 सेंटीमीटर है, कह सकते हैं हम। तो कहता है क्वेश्चन में क्या, इसीलिए कॉट थीटा बटा सूत्र यहाँ पे होता है क्या, आधार बटे लंब होता है, यानी कि लिख सकते कितना आधार बटे यहाँ पे लंब होता है, यानी लिख सकते कितना हम b बटे यहाँ पे p, यानी कि b का मान आपके पास 5 निकाले हैं। और सॉरी यहाँ पे b के जो मान है यहाँ पे आपके पास कितना 12 दिया है, और p के मान जस्ट निकाले हैं 5। इनका आंसर यहाँ पे ये जो कोई डिफरेंट क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं। आप लोग बने रहिए। इनके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आपके पास कि दिखाइए कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है कि नहीं होता है। चलिए हालांकि क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। सबसे पहले इतना को हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कि LH सबसे पहले लेंगे, इतना लेकर हमको दिखाना है कि इतना होता है कि नहीं इतना होता है। सबसे पहले इतना क्या किया है कि लिए है LHS में 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे दो एंगल को ऐड करने से कितना 90 यहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो 1048 और 1042 एंगल को जोड़ने से यहाँ पे 90 आ रहा है। और फिर यहाँ पे 1023 डिग्री इंटू 10 डिग्री मान कितना यहाँ पे ऐड करने से 90 आता है। तो पहले दोनों को एक साइड कर लेंगे, तो एक पक्ष कर लेंगे। तो यहाँ पे 1048 डिग्री इंटू यहाँ पे 1042 डिग्री यहाँ पे एक साइड एक साथ कर ली है, और फिर यहाँ पे 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री एक साथ कर लिए हैं। अब यहाँ से इनमें किसी एक को यहाँ पे चेंज कर देना है, किसी एक इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं क्या कि 1048 इंटू 1090 में से कितना को माइनस करेंगे कि मतलब 42 होगा। तो आप यहाँ से देख ले सकते हैं बगल में कितना है, तो 48 है, इतना कर दीजिए। फिर इंटू यहाँ पे किसी एक को यहाँ पे टर्म को चेंज कर दीजिए। तो 1023 इंटू 1090 में से कितना को माइनस करेंगे, यहाँ पे 63 होगा, तो यहाँ से -23 कर सकते हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 1048 डिग्री और 1090 माइनस थीटा एक सूत्र होता है क्या कि 1090 माइनस थीटा सूत्र होता है क्या कि 90 डिग्री माइनस थीटा से पहले कोई 10 लगा होता तो उस कॉट में बदलता है कॉट 10 में, तो यहाँ कितना होगा कॉट थीटा। तो यानी कि इतने के बदला हम लिख सकते हैं कितना कॉट एंगल थीटा मतलब कितना है 48 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे 1023 डिग्री इंटू 1090 माइनस थीटा यहाँ पे क्या होता है कॉट थीटा, तक थीटा एंगल है कितना 23 डिग्री। तो यहाँ से रिलेशन होता है क्या कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। जब यहाँ पे एंगल थीटा यहाँ पे आपस में बराबर हो तो उनका मान 1 होता है। इसी प्रकार जब 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का जब एंगल आपस में बराबर तो उनका मान यहाँ पे 1 होता है। तो 1 गुने 1 इक्वल टू यहाँ पे 1। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या RHS प्रूफ। बस आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बाकी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आसाम में हम यहाँ पे लाइव क्लास लेके आ रहे हैं 6:15 PM यहाँ पे आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या कीजिए लाइव क्लास में जुड़िएगा। बाकी जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब होगा, जितना सब्जेक्टिव होगा आप लोग पूरा हैंग करवा दिया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना है।